इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर फ्रेशर ओनली, ठीक है। ये हमें फ्रेशर के लिए बना रहा हूँ। हेलो, सो गुड मॉर्निंग। आज का वीडियो सही में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हम यहाँ पर इंटरव्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो दो पार्ट होंगे इसके, एक फ्रेशर के लिए, एक एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है। सो ये चीज़ आप कॉपी पेन लो, नोट करो, जो मैं बोल रहा हूँ नोट करो। इससे बाहर मैक्सिमम आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे, एक दो रेयर आएंगे। जितना मैं बोल रहा हूँ अगर आप उतना कर लेते हो, मैक्सिमम है कि आपकी इंटरव्यू क्रैक हो जाएगी, ठीक है। देखो, लाइक इंटरव्यू से रिलेटेड जो चीज़ होती है, मैं हर चीज़ पे एक व्लॉग बना दे रहा हूँ या वीडियो बना दे रहा हूँ। इससे क्या है, आपकी प्लेसमेंट होनी ही होनी है, ठीक है। लाइक सबसे पहले अगर आप चेक करो, मैं यहाँ पर आई बटन में बहुत सारे लिंक्स दे दूंगा। इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, सो आपको जो चीज़ नोटिस करनी चाहिए, सबसे पहले चीज़ एक अच्छा रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, वो उसका भी लिंक है यहाँ पर, ठीक है। आप चेक करो, ठीक है। दूसरा चीज़ इंट्रोडक्शन है, ठीक है। आपको इंट्रोडक्शन में कैसे बोलना है, फॉर फ्रेशर हो आप या फिर आप एक्सपीरियंस हो, दोनों का वीडियो है, आप वो भी है यहाँ पर, आप चेक करो। थर्ड, अब हम इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन भी मैंने बता दी है। अब हम डिस्कस करेंगे इंटरव्यू क्वेश्चंस। अब इंटरव्यू क्वेश्चंस और प्लस इस सीए में मैनेजरियल राउंड में कैसे डिस्कस करते हैं, कि लाइव इंटरव्यू है उसका, वो भी चेक कर लो। सो वो भी आपको काफ़ी हेल्पफुल करेगा, मोटिवेट करेगा, आइडिया देगा। अब हम इंटरव्यू क्वेश्चंस करेंगे डिस्कस फ्रेशर्स के लिए, तो एक हर तरह से हम लोग फैक्टर यहाँ पे बना दे रहे हैं। अब इतना वीडियो देने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद हर बच्चे का हो ही जाएगा, ठीक है। अब हम चलो डिस्कस करते हैं, वीडियो पे आते हैं और डिस्कस करते हैं कि इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर फ्रेशर ओनली, ठीक है। ये हमें फ्रेशर के लिए बना रहा हूँ, और एक्सपीरियंस बंदे जो भी हैं, ये चीज़ है आपकी इंटरव्यू, आपका फ्रेशर का जो क्वेश्चन थे वो तो आपको करना ही है। प्लस जो नेक्स्ट वीडियो में होगा वो हम डिस्कस करेंगे कि आप 1 से 2 इयर्स एक्सपीरियंस बंदों को क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, सो आपको आइडिया हो जाएगा। बाकी मैंने अभी जैसे फ्रेशर का इंटरव्यू दिया है, प्लस मैंने फ्रेशर का इंटरव्यू लिया भी है, तो मुझे पता है कि क्या क्वेश्चंस आते हैं। एडिशनल टेक्निकल पैनल के हिसाब से भी मैंने ज्वाइन किया था, और मैं हमारी जो इंटरव्यू होती है ना प्रोसेस, उसमें मैं इंक्लूड भी रहता हूँ, तो मुझे पता है कि हर बच्चे को क्या क्या क्वेश्चंस पूछा जाता है, और अभी मार्केट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से 1 ईयर एक्सपीरियंस और एक फ्रेशर्स को क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। सो फ्रेशर्स को बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बट उसके लेवल के हिसाब से पूछा जाता है, ठीक है। सो बेसिकली मैं यहाँ पर सिर्फ जावा पे डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे जावा पे नॉलेज है, तो मैं जावा पे डिस्कस करूँगा। पाइथन वगैरह की मुझे नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं उनका डेवलपर नहीं हूँ या एनालिस्ट नहीं हूँ, सो मैं उन चीज़ पे डिस्कस नहीं करूँगा। सो स्टार्ट करेंगे कोर जावा से। सबसे पहले चीज़ देखो, आपको कोर जावा से ही पूछेगा, एज ए फ्रेशर की बात हो रही है यहाँ पर, फ्रेशर, ठीक है। कोर जावा आपको वो सिर्फ कोर जावा पे ही घसीटेंगे, ठीक है। यहाँ से वहाँ बस कोर जावा के अंदर ही खेल सकते हैं, और आगे वो नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको भी पता है आपकी नॉलेज यहीं तक है, ठीक है। और फ्रेशर से ज़्यादातर बंदे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि वो कॉलेज में बहुत सारा चीज़ पढ़ते हैं। आपको वो इंटरव्यू क्वेश्चंस में आपको वो अपने क्या कहते हैं, आपके जो प्रोजेक्ट किए हो वो पूछेंगे, उसके टेक्नोलॉजीज पूछेंगे, आपने क्या क्या उस पर काम किया है वो पूछ लेंगे। तो आप अपने प्रोजेक्ट पे जो भी किए हो उसका एक रिटर्न में बना लो और रख लो, ठीक है, और उसको रेडी कर लो, ठीक है। अब आप नोट करते जाओ, मैं बोलते जा रहा हूँ, इतना प्रैक्टिस कर लो, इतने के अंदर ही आएगा, ठीक है। कोर जावा पे आपको चेक करनी है। कोर जावा की कोर्सेज होते हैं, लाइक आपका नेट में भी अवेलेबल है। आप कोर जावा से रिलेटेड सारी चीज़ें, वीडियोस भी अवेलेबल हैं, आप उन सब चीज़ों को नोट कर लो और बिल्कुल रट लो। और क्योंकि कोर जावा में ज़्यादातर जो थियोरेटिकल पार्ट से रहते हैं, तो वो थियोरेटिकली पूछते हैं, ठीक है। कोर जावा में आपको जो चीज़ फ्रेशर्स को पूछी जाती है वो है ऊप्स कॉन्सेप्ट। जिस ऊप्स का अंदर कॉन्सेप्ट का आपका इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन सारा आ जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ आपको मेन पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है। थ्रेड कॉन्सेप्ट्स रेयर है, बट पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पूछते हैं, ये फ्रेशर्स को पूछा जाता है। थ्रेड्स कॉन्सेप्ट, मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स, सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है, ये सब चीज़ों पे, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन, एसिंक्रोनाइजेशन, ये सब चीज़, अगर आप टेक्निकल हो तो आपको ये टर्मिनोलॉजी समझ में आ रही है, नहीं आ रही है तो आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। इंटरव्यू में मत बैठो, आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये तो फ्रेशर को आना ही चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कलेक्शंस। आजकल कलेक्शंस भाई बहुत सबको पूछा जा रहा है, कलेक्शन क्या है, कलेक्शन कलेक्शन कलेक्शन। सो कलेक्शन आप नेट से निकाल लो। कलेक्शन काफ़ी टाइप्स के होते हैं, और सारा कलेक्शन का डिफरेंस निकाल लेना और उनके नोट्स निकाल लेना और इनको रेडी कर लेना। जैसे कलेक्शन में बेसिकली लिस्ट, हैश मैप, हैश टेबल, एरे, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, ट्री सेट, हैश मैप, ये सब रहता है, ठीक है। इतने के अंदर ही आपको पूछा जाएगा, ठीक है। अब फिर आती है कि आपको फीचर्स ऑफ जावा, ठीक है। बिकॉज आप फ्रेशर हो तो आपको जावा के ऊपर ही अगर है तो आपको जावा पे ऊपर ही पूछता रहेगा, ठीक है। फीचर्स ऑफ जावा, जावा के फीचर्स क्या क्या हैं वो आपको, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर आपको इजीली नेट पे मिल जाएंगे। आप गूगल पे मार दो, चैट जीपीटी पे मार लो, वो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। एडवांटेजेस ऑफ जावा ओवर डिफरेंट लैंग्वेजेस। जावा के
जावा का मेन एडवांटेज क्या है, डिफरेंट लैंग्वेजेस के ऊपर आपको पाइथन के ऊपर से पूछ सकता है, डिफरेंस बिटवीन जावा एंड सी, डिफरेंस बिटवीन जावा एंड सी प्लस प्लस, ये सब आपको चीज़ को जानना है। आपको एडवांटेजेस उसके जानना है कि जावा पे हमको ये चीज़ का एडवांटेजेस मिलता है, ठीक है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ईजी टू कोड है, लेस कोड यूज़ करते हैं, और काफ़ी लाइक वेब डेवलपमेंट ईजी होता है, मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करता है। तो ये सब चीज़, हाँ, सिक्योरिटी है, स्प्रिंग सिक्योरिटी हम यूज़ करते हैं, स्प्रिंग माइक्रो सर्विसेज, ये सब चीज़ हम जावा के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ आपको, जैसे मैंने अभी थोड़े थोड़े पॉइंट बोले, आपको इसको प्रॉपरली निकालना है और ये करना है। तो इतना आपने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया है तो वापस वीडियो देखिए और नोट डाउन कर लो। ये नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको सिर्फ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ही पूछे जाएंगे, मतलब सॉरी लो लेवल के प्रोग्रामिंग पूछे जाएंगे जो आपके जावा पे रहेंगे, या फिर आपको दूसरे से पूछ सकते हैं, बिकॉज आप फ्रेशर हो तो आपने कॉलेज में काफ़ी टेक्नोलॉजीज पे पढ़ाई की होगी, तो आपको वो थोड़ा बहुत इधर उधर पूछ सकते हैं, बाकी इजी ही पूछेंगे, चिंता नहीं है उस पर, ठीक है। सो आपको लो लेवल प्रोग्रामिंग में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो ऐसे हैं, इनसे आगे पीछे एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं, बट मैक्सिमम ये क्वेश्चंस तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। जैसे पैलिंड्रोम नंबर, ये सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है फ्रेशर्स को पूछने का। पैलिंड्रोम नंबर, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, प्रिंट योर नेम, रिवर्स अ स्ट्रिंग, ऐसा ये सब नोट डाउन कर लो, और इसका जो कोड है ना वो आप निकाल लेना नेट से, ठीक है। हाईएस्ट नंबर, एक नंबर आपको सीक्वेंस दे दी जाएगी, आपको हाईएस्ट नंबर इटरेट करने के लिए भी बोल सकते हैं, ये ज़्यादातर करते नहीं है बट ऐसे कर भी सकते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर, ये सबसे इजी क्वेश्चंस रहते हैं, आप रट लो इन सबको या फिर प्रैक्टिस कर लो, आदत हो जाएगी, ठीक है। स्टार शेप्स हम स्क्वायर बनाते हैं, पिरामिड बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं, आप जो भी बनाते हो इन सब चीज़ों से आपको बताया जा सकता है। फिबोनाची सीरीज भी पूछा जाता है, ठीक है। और फैक्टोरियल, सेकेंड हाईएस्ट नंबर, ये सब चीज़ रहती है। इससे ज़्यादा मैक्सिमम पूछते नहीं है, बहुत रेयर पूछते हैं। ये सब भी अगर आप लिख देते हो ना तो आपको सही है कि आपकी जॉब पक्की है, क्योंकि फ्रेशर्स को ज़्यादातर ये सब आता नहीं है। फिर भी अगर आप ये सब प्रैक्टिस कर सकते हो तो आप समझ लो कि आपके पास नॉलेज है, ठीक है। सो यही है, इससे ज़्यादा फ्रेशर्स को पूछा नहीं जाता है। उनके कॉलेज के बारे में पूछा जाता है, टेक्नोलॉजीज के बारे में पूछा जाता है। मैक्सिमम 15 से आधा घंटे का इंटरव्यू होता है फ्रेशर का, ठीक है। इससे ज़्यादा उनको क्योंकि पूछने लायक और कुछ बचता नहीं है, क्योंकि उनकी नॉलेज होती नहीं है, क्योंकि उन्होंने कंपनी में काम तो किया नहीं है, तो कहाँ से नॉलेज होगा किसी दूसरे चीज़ पे, प्रोडक्ट पे या फिर किसी और टेक्नोलॉजीज पे। सो बेसिक स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजीज यही है, टेक्नोलॉजीज यही है, नॉलेज यही है, स्किल्स भी यही है। इसको आप प्रॉपर प्रैक्टिस कर लो, नेट से निकाल लो। कोर जावा जो मैं बोल रहा हूँ, कोर जावा एक बहुत बड़ा है चीज़ है, तो आपको कोर जावा पे टाइम लगेगा, तो आपको कोर जावा पे ध्यान देना है। बहुत डीप इंटरनल किसी भी चीज़ में वो आपको पूछेगा नहीं, थियोरेटिकली पूछेगा। बाकी जो आपको प्रोग्राम में लिखने देगा यही प्रोग्राम में लिखने देगा, ऑब्जेक्ट वगैरह ये सब बनाने के लिए कुछ नहीं बोलेगा, ये काफ़ी ज़्यादा हाई पे चले जाते हैं। सो इतना में अगर आपको, क्योंकि आप एज ए फ्रेशर आपको ये हाई लग रहा होगा, तो आपको थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा। इतने के लिए आपको 1 महीने के आसपास या फिर 15 दिन के आसपास, अगर आप नॉलेजेबल हो तो 10 दिन, इतना ही काफ़ी है। बहुत डीप नहीं जाना है, मैं ये पहले ही बोल दे रहा हूँ, बहुत डीप, बहुत अंदर नहीं जाना है। कुछ चैनल से बहुत डीप ले जाते हैं और ऐसा करेंगे आप खुद पागल हो जाओगे। इतना नहीं जाना है, हल्का हल्का करना है। इससे क्या होगा ना, आप इजीली आपका जो है आप क्रैक कर लोगे फ्रेशर्स का इंटरव्यू, ठीक है। सो ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट करते हैं। यही फ्रेशर्स का इंटरव्यू है। लाइक आई होप आपने इसका नोट ले लिया हो, आपके लिए बहुत सही रहेगा अगर आप नोट लेते हो, ठीक है। सो आप, हाँ, प्लीज़ इसका आंसर निकाल लेना, ठीक है, और इसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। सो इतना करो, आपका जॉब पक्का लग जाएगा, क्योंकि मैंने सारे ही डाल दिए। आपको इंट्रोडक्शन कैसे देना है, सब देना है। इतना आप अगर फॉलो करते हो प्रॉपरली, फिर जॉब तो लगी जानी है, ठीक है। सो बाय एंड दैट्स ऑल, थैंक यू।